आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण तय होने के बाद बाकी दलों ने भले ही अभी अपना पत्ता ना खोला हो, लेकिन भारत रक्षा दल ने इस मामले में आगे बढ़ते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। संगठन कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि आरक्षण के बाद बने समीकरण को देखते हुए अब रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि भारत रक्षा दल लड़ रहा है। यह सभी लोग जानते हैं कि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। आजमगढ़ की जनता ने हम लोगों के कार्यों को देखते हुए भारत रक्षा दल के लिए नगर पालिका में मन बना लिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति पार्टी, पैसा, जाति या अन्य कोई लालच देकर बदल नहीं पाएगा। आजमगढ़ नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त, घोटाला मुक्त, साफ सफाई, पानी नाले की व्यवस्था और सुंदर स्वच्छ नगर चाहने वाले लोग भारत रक्षा दल के साथ है। ये चुनाव परिणाम बता देगा। इस अवसर पर प्रत्याशी रविंद्र कुमार ने कहा कि भारत रक्षा दल की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साथ ही नगर की जनता को उसका विकास और कार्य पूरे पारदर्शी तरीके से होता दिखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जनता इस बार भारत रक्षा दल को मौका जरूर देगी। धन, बल, जाति, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वालों के मंसूबों पर जनता पानी फेर देगी। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह, नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, TSS प्रभारी धर्मवीर, कोर अध्यक्ष राजेश अस्थाना सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। पार्टी और दल ने मौका दिया है जी, तो उस मौके को किस तरह से आप चुनौती मानते हैं और कैसे खरा उतरेंगे उसके? खरा उतरने के उसमें अविश्वास कोई बात ही नहीं है। जब पदाधिकारियों ने कुछ विश्वास करके हमको ये जिम्मेदारी दी है तो उसमें तो कोई अविश्वास की बात ही नहीं है, और विश्वास हर हालत में वो मैं पूरा करूँगा। और जो हमारे संगठन कार्यकर्ताओं का विचारधारा है, उद्देश्य है, उसको मैं पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, वचनबद्ध हूँ। तो क्या रहेगा एजेंडा आपका BRD की तरफ से? एजेंडा तो रोज़ हमारे कार्यकर्ता सुबह शाम ले घूम रहे हैं। वो व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, वो जनता का एजेंडा है। ये मंडल मुख्यालय है, इसको साफ होना चाहिए, नए स्तर से होना चाहिए, और वही हमको पूरा करना है। नगर पालिका को भ्रष्टाचार की गंगोत्री माना जाता है, कैसे उससे निपटेगा? उसमें तो निपटने में हम निपुण हैं। हम एक एक लोग का नस जानते हैं, क्योंकि दिन रात हम उन्हीं से लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमको मालूम है कि कहाँ से क्या होता है, कौन क्या करता है। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रशासन ने चाहे कोई भी एक अधिवक्ता से थोड़ा सा दूरी बना के रखता है। कोई दबाव हम पे नहीं बना सकता है। इसलिए संगठन मजबूत हमारा है, और बाकी पीछे हमारा संगठन इतना बड़ा समूह खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूँ। BRD से कब से जुड़े हैं आप, और कौन कौन से काम दल के लिए करते हैं? मैं किसी दल के लिए, सिर्फ BRD के लिए हमेशा जुड़ा रहा हूँ, और करीब 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और यही कारण है कि संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। चंदे को लेकर विवाद चल रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था। वो लोग हैं जो दूसरे के चंदे पे पलने वाले लोग हैं। भारत रक्षा दल को जिसने भी 1 रुपया दिया है, पूरा हिसाब लिख के तैयार है। और कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं तो प्रशासन से, NGO से पैसा लेते हैं। अरे RTI खुला हुआ है यार, सूचना अधिकार खुला हुआ है, मांग लो। 1 रुपया साबित कर दोगे, बैनर हटा देंगे, पर्चा दाखिला नहीं करेंगे। और हिम्मत है, जो लोग भी हैं लिख के दे दें, लिख के आरोप लगा देंगे, अभी हम बता देंगे। आपके प्रत्याशी कौन है, उनकी क्या बैकग्राउंड? हमारे प्रत्याशी ये बगल में बैठे हुए हैं, आदरणीय रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट हैं, बैकवर्ड सीट हुई है। और हम लोगों के साथ 2000 से, जैसे सारे कार्यकर्ताओं का हमारा रिकॉर्ड जो हमारे साथ है, एक संकल्प लिया हुआ है, 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को। हम लोग यहाँ एक चीज़ सिखाते हैं, आप यहाँ देने आए हो, लेने नहीं आए हो। यहाँ हर व्यक्ति समय देने आया है, धन देने आया है, अपना विचार देने आया है। तो ये देने वालों की टीम है, उसमें भी एक अंग ये भी हैं, ये राहुल नगर मड़िया के निवासी हैं, और कमिश्नरी बार, सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के विगत कई वर्षों से निर्विरोध चुने जाने वाले ये पदाधिकारी भी हैं। बाकी ईमानदार भारत रक्षा दल में है तो देना सिखाया जाता, लेना नहीं सिखाया जाता। पूरी कर्मनिष्ठा है। और हमारा एक सेल देखते थे, ये सूचना अधिकार अधिनियम के जितने हम लोगों के पत्र बढ़ते थे रविंद्र जी के नाम से जाते थे, चाहे वो कोई हो, किसी के खिलाफ ये रविंद्र जी इस तरह का काम करते थे। अब फ्रंट पे आ रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है मेरे समझ में उसमें लिखित देने को तैयार है।
ताकि नेता लोग बढ़िया बढ़िया बोल के लोगों को ठगा है। और अब जनबल हारेगा, पार्टियां हारेंगी, पार्टियां परेशान हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, सारा इस पूरा समीकरण बन रहा है कि भारत रक्षा दल के कैंडिडेट को अब हराएगा कोई कौन, लेकिन शायद अब नामुमकिन है, इन लोगों के हाथ से निकल चुका है। ये जो अभी वर्तमान चेयरमैनी का अभी मामला चल रहा है, किसी पार्टी के प्रत्याशी या शामिल प्रत्याशी उस पर कार्रवाई नहीं होने पाई, न ही कोई जांच वाँच हुई। कई ऐसे हम लोगों ने ऐसे एप्लीकेशन दी, हम लोग के पास प्रमाण है, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया, उसे को जांच अधिकारी बना दिया गया। सब जनता जानती, सब जनता के सामने ले जाएंगे हम लोग। अगर आपको मौका मिला तो ये जांच चलाएंगे आप उनके खिलाफ? अगर हम लोगों को मौका मिलेगा, ये जान लीजिए, आपके सामने वादा कर रहा हूँ, जिसकी फाइलें भ्रष्टाचार में पकड़ाएंगी, आजमगढ़ पहला ऐसा जिला होगा जहाँ का चेयरमैन अपने बाबू को जेल भेजेगा। हरगिज में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता बुलाई गई है, नगर पालिका का चुनाव सामने है, 3-4 दिन में नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है। उसकी तैयारी में भारत रक्षा दल लग रहा है, इसलिए कि आजमगढ़ को नगर बनाना है, उसीलिए आप लोगों के सामने वार्ता करनी है, क्योंकि आप लोग आँख कान नाक होते हैं, इसलिए आपसे आज बात कर रहे हैं। सीट आरक्षित हो गई, क्या कहेंगे इसको? अभी हमने भी पहले भी कहा एक बात कि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती, सोच नहीं बदलेगी आजमगढ़ की जनता। कुछ भी कर लिया जाए, जब आजमगढ़ की जनता के मन में सोच हो गई है, एक मन में कुछ तय कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों पे नहीं पड़ता। क्या घोषणा पत्र रहेगा, क्या नया एजेंडा रहेगा जिसपे लड़ेगा? एजेंडा कुछ नया नहीं, यहाँ तो मेरे समझ से पुराना ही बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसको सजा दिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए। एक तो मेन एजेंडा हमारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी। लिखित में एग्रीमेंट दे रहे हैं कि वो बाप मरता है, बेटे का नाम चढ़ाने के लिए रेट फिक्स है। और अभी ढेर सारे काम वो आप लोग जानते हैं, उस पर यहाँ नहीं गिनाऊंगा मैं, लेकिन एक लाइन में नगर पालिका का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जैसे कि दीपक जहाँ रहता है वहाँ अंधेरा नहीं होने देता है, अंधेरा न आने की गारंटी लेता है, भारत रक्षा गारंटी ले रहा है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि पैसे के लिए तो नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाता है, और मेरे समझ से अगर पैसे के लिए लड़ा जाता तो हम भी किसी पार्टी का टिकट लेके आते, पैसा खर्चा करते, दारू मुर्गा बांटते, पार्टियां करते, अगर एक तरह से धंधा बनाते, पार्टियों के पीछे घूम घूम के आते। 25 साल हो गया, पैसा कलेक्ट नहीं किया, पैसा लोगों में लगा दिया, छोटा छोटा 10-10 रुपया, 5-5 रुपया। तो मेरे समझ से उससे थोड़ा सा किनारे नज़र आते हैं लोग। चुनाव समाज सेवी बना, सामाजिक संगठन है, क्या कहेंगे? समाज सेवी तो मेरे समझ से सामाजिक संगठन, समाज सेवी दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर आप तथाकथित समाज सेवियों की बात करेंगे, हमने अभी शुरू में कहा कि अगर एक बिस्किट खिला दिया, दारू पिला दिया, तो और अपने से अपने बैनर पे समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी लिखने का ट्रेंड चल रहा है आजमगढ़ में, ये मेरे समझ से वही साबित कर देता है कि छोटे लोग हैं। लेकिन उनके तो लोग बधाई दे दिए, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है सर। ये तो मतगणना के दिन पता लग जाएगा। ये चुनाव धनबल बनाम जनबल होने जा रहा है, और शायद जनता हमारे साथ है। पिछला चुनाव का रिकॉर्ड आप लोगों के पास पता है, सेकंड पोजीशन पे रहा। एक भी व्यक्ति को आप पता कर लें, सर्वे कर लें, मेरा चाय नहीं पिया, 8000 वोट लगभग मुझे मिला है। तो हम लोग पूरे गदगद हैं। और जो वोटर थे, वो वोटर बिना बोले वो चुनाव हम लोगों को वोट किए। तो वो जो वोटर साइलेंट वोटिंग पड़ी थी, उसके बाद लोगों ने पश्चाताप किया कि यार भारत रक्षा दल को मौका मिलना चाहिए। शायद वो मौका मिलने जा रहा है, 16,000 के पार है। तो कितना वोट इंक्रीज हुआ आप लोग मान रहे हैं? क्या कमियां रह गई जिस पे आपने काम किया? कमियां पिछली बार हम लोग बता नहीं पाए, अंडर एस्टिमेट कर दिया लोगों ने। वो जो चौराहों पे खड़े होकर राजनीतिक पंडित होते हैं, चौराहों पे चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग शामिल नहीं होते। तो अंडर एस्टिमेटिंग जो हुई, और कुछ जगह हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, कवर कर लिया हम लोगों ने। और पूरा समीकरण जो पिछला हमारा वोट है 8000 के आसपास था, हो सकता है 1500 कट जाए। अब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं भारत रक्षा दल के साथ है, भैया लोग बैठे हुए, और हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी भारत रक्षा दल के साथ है। और एक अच्छा वर्ग, और दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो लोग पिछले बार मुझको वोट नहीं किए थे, वो भारत रक्षा दल को वोट देके एक तरह से अपने मन को शांति लेना चाहते हैं। परिणाम बता देगा। कहा ये भी जा रहा है कि भारत रक्षा दल में कुछ क्लैश है, आपस में कुछ लोग अलग हुए हैं। एक चीज़ और है, संगठन बड़ा है, 4 भाई एक साथ रहते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, या थोड़ा मोड़ा होता है, वैसे उसका कोई फर्क नहीं। वो तो विरोधी लोग इस तरह की बात करते हैं। बाकी संगठन किसी व्यक्ति से नहीं चलता, विचारधारा से चलता है, और विचारधारा जिसका समूह पालन करता है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।